आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत अनंत भोगों की वांछा करता है, इच्छा करता है। और आध्यात्मिक जगत उससे परे, उससे विलक्षण, ऐसे सर्व संग का त्याग करने की वांछा करता है। यूँ कहिए कि स्वस्वरूप के भोग की वांछा करता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है। लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पर इन दोनों का साथ रहना बन सकता है। और ऐसे वे प्रसंग जो है वे चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के भरसक दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ यूँ कहिए कि भोग तो भोगने की वांछा जीव के रह ही नहीं है, लेकिन बरवश अपनी पुरुषार्थहीनता के वश यह जीव वहाँ पर प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाहरी जगत को तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये उसमें तन्मय है, लेकिन बात सचमुच ऐसी नहीं है। समाधि मरण या संलेखना की चर्चा यथा योग्य अवधि और यथा योग्य शक्ति प्रमाण हमने की। करने के लिए बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत विस्तार है उसका। कभी समय मिला तो हम उसमें भी और प्रवृत्ति करेंगे। अभी हमारा यह ग्रंथ की पूर्णता या ग्रंथ का अभ्यास, यह प्रयोजन मुख्य है। और इसमें अब श्रावक के 11 व्रतों की 11 प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ से की जाएगी। श्रावक की 11 प्रतिमा कहकर हमें तुरंत 2-3 शब्द का खुलासा जरूरी भासित होता है। एक तो श्रावक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रतिमा किसे कहते हैं, और तीसरा हो सकता है कि प्रतिमा 11 ही क्यों है, अन्य कम ज़्यादा क्यों नहीं है। ऐसा भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। श्रावक किसे कहते हैं, पहले तो अपन ये देखते हैं। श्रावक 3 प्रकार के बताए गए हैं। वैसे आप विचार करो तो जो जो जैन कुल में उत्पन्न होता है उसे श्रावक ये संज्ञा मिलती ही मिलती है। यह एकदम स्थूल परिभाषा है। और इसलिए जब बात आती है कि भगवान के समोशरण में जो 12 कोट है, उसमें श्रावकों का एक कोट बताया गया है, श्राविकाओं का एक कोट बताया गया है। कहने की बात यह है कि वहाँ पर श्रावक के नाम पर सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सभी जीव वहाँ पर एक ही कोट में पाए जाते हैं। तो श्रावक अगर एक जनरलाइज स्टेटमेंट ली जाए तो श्रावक मतलब जो जैन कुल में उत्पन्न होता है या जो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है, उसे हम श्रावक कहेंगे। तो इस न्याय से कोई शेर भी श्रावक बन सकता है, क्योंकि उसे पक्ष आ गया है। जिनेंद्र कथित तत्वों का पक्ष उसे आ जाता है। और आगे बढ़ना है तो श्रावक के 3 भेद करके दिखाए हैं। और उसमें एक है पाक्षिक श्रावक, दूसरा नैष्टिक श्रावक और तीसरा साधक श्रावक। फिर से रिपीट करता हूं, पाक्षिक, नैष्टिक और साधक।
साधक की तो चर्चा हम अभी कर आए हैं। जो समाधिस्थ जीव है या जो साधता है, अपने समाधि को या अपने स्वरूप को साध रहा है अंतिम समय के अवसर में, ऐसे जीव को साधक श्रावक कहते हैं। पाक्षिक श्रावक की चर्चा करेंगे। पाक्षिक श्रावक कौन है? तो कहते हैं कि जिसे जिनेन्द्र कथित वचनों का पक्ष आ गया है वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और अर्थात जिनेन्द्र कथित वचनों का पक्ष मतलब ये असंयत सम्यक दृष्टि भी होता है। ओके। और नैष्टिक श्रावक उसे कहते हैं जिसने विशेष पुरुषार्थ या विशेष उद्यम करके अपने कषायों को मंद करते स्वयं के परिणामों में निर्मलता लाता हुआ ये जीव जो प्रतिमा अंगीकार करता है उसे नैष्टिक श्रावक कहते हैं। तो ये मुख्यतः से 3 प्रकार के श्रावकों की चर्चा यहाँ पर पाई जाती है। और एक तो सम्यक दृष्टि हो गए। हाँ, नैष्टिक श्रावक तो सम्यक दृष्टि है। पाक्षिक श्रावक में आप उसमें स्थूल रूप से जिसे जिनेन्द्र कथित वचन सहज सुहाते हैं, इसको भी अपन पाक्षिक श्रावक में ले सकते हैं। और ज्यादा कुछ आ जाए तो वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ही विशेष रूप से फिर लिया जाता है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो गया है। तो अपेक्षा है बहुत सारी। तो श्रावक का स्थूल रूप से तो जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ सो श्रावक इस रूप ये न्याय लगता है। और दूसरा जिसे पक्ष आया है वो भी श्रावक है। तो परिभाषाओं के हिसाब से यही है। 1 मिनट देखिए, ये प्रभाचंद्र आचार्य की जो टीका है हाँ, जो सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों का अभ्यास क्रम से पालन करता है वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। यहाँ तो स्पष्ट कह दिया कि सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों की बात आ गई। बट अपन थोड़ी सरसरी नजर से विचार करें तो यहाँ पर जो यथार्थ जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी है, जिसे विषय भोगों की वांछा कम है, ऐसे जीव को भी अपन स्थूल रूप से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? तो प्रतिमा ये ज्ञानी जीव जो है, विशेष रूप से पंचम गुणस्थानवर्ती जीव या नैष्टिक श्रावक, उसके स्थिरता के या विशुद्धि के 11 स्तर बताए हैं। क्या बताए? 11 स्तर बताए हैं। और उन 11 स्तरों में विभाजन करते हुए सबको एक ग्रुप के अंदर ग्रहण किया है, जिसका नाम है नैष्टिक श्रावक या संयम गुणस्थान या देश विरत गुणस्थान आदि आदि, या देश विरती जीव, संयमी जीव, ऐसा कुछ भी आप उसे संज्ञा लगा सकते। ये प्रतिमाधारी जीव कहलाता है। देखिए, जीवों के कषाय वासना काल बताए गए हैं और उसमें जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है उसका कषाय वासना काल 16 दिन से लेकर 6 माह तक बताया गया है। या यूं कहिए 15 दिन प्लस 1 मुहूर्त से लेकर 6 माह तक उसका कषाय वासना काल बताया गया है। इसका मतलब कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, ये अपने स्वभाव को 6 महीने के अंदर
वो अपने स्वभाव की अनुभूति करता है या एक प्रतीति करता ही है, डुबकी लगाता ही लगाता है। दूसरा, जो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, इसके कषाय वासना काल 1 मुहूर्त से लेकर 15 दिन तक बताया गया है। तो वेरी नेचुरली हमें एक तर्क भी लगा सकते हैं कि कोई जीव 2 घंटे में स्वरूप का अनुवेदन करता है और कोई जीव 15 दिन में स्वरूप का वेदन करता है। तो दोनों में है तो पंचम गुणस्थानवर्ती, लेकिन एक की कषाय वासना का काल लगभग 14-15 दिन चलता है और एक का कषाय वासना काल 2 घंटे 3 घंटे ऐसा चलता है। तो निश्चित रूप से दोनों की विशुद्धि में या विशुद्धता के स्तर में अंतर होना चाहिए। हालांकि गुणस्थान परिप्रेक्ष्य में अगर विचार किया जाए तो दोनों के 51 प्रकृतियों का ही आश्रव का निरोध हो गया है, अर्थात 51 प्रकृति का बंध इनके नहीं पाया जाता है। ये बात तो 15 दिन में भी जो अनुभव कर रहा है और 2 घंटे में जो अनुभव कर रहा है, दोनों की एक सरीकी है। इस न्याय से सभी को एक ही कैटेगरी में गर्भित किया गया है। हालांकि असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस हो सकते हैं, मतलब जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही। तो मुझे तो यहाँ पर यह कहना है कि नाना जीवों की अपेक्षा नाना प्रकार के वहां पर हमको कषाय के वेरिएशंस या स्थिरता के वेरिएशंस पाए जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे स्तर पे इनको 11 वेरिएशंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमने और एक बात का विचार किया कि ये 11 ही क्यों है। तो 11 वेरिएशंस बताए, स्थिरता के स्तर बताए हैं और किसी न किसी रूप से उनमें गर्भित होते हुए दिखाई देते हैं। आइए एक बार हम सबसे पहले सम्यक्त्व किसको कहते हैं, ये बात हम पंडित बनारसी दास जी के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार नाटक समाचार में से देखते हैं। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, दिन दिन रीति गहे समता की, छिन छिन करे सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको। क्या कह रहे हैं? आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन समता भाव में उन्नति होना 2, और क्षण क्षण पर परिणामों की विशुद्धि होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। एक तो आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति, मैं आत्मा ही हूं, ज्ञानादि गुणों का धारी, असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तिक तत्व हूं, ऐसी एक प्रतीति निरंतर होती रहे। दूसरी, दिन प्रतिदिन समता भाव में वृद्धि। दिन प्रतिदिन समता भाव में वृद्धि मतलब यहाँ पर निरंतर काशायिक भाव कम होते हैं या परद्रव्य में उलझता ही नहीं है, ऐसा परद्रव्य से निरंतर हटने की कोशिश करता हुआ जीव, या संयोग बनते हैं तो वहां पर निरंतर भेद ज्ञान की ही भावना करता हुआ जीव, ऐसा समता भाव में उन्नति करता हुआ, और क्षण क्षण पर परिणामों में विशुद्धि, ऑलमोस्ट एक अर्थवाची क्षण क्षण पर परिणामों में विशुद्धि करता है। कहने की बात इतनी है कि स्थिरता निरंतर बढ़ती जाती हुई इस जीव की दिखाई दे रही है। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि चतुर्थ गुणस्थान का कषाय वासना काल का रेंज भी बहुत बड़ा है। 15 दिन से लेकर 6 महीने तक कहीं भी बीच में हो सकता है। निष्कर्ष इतना है कि जो चतुर्थ गुणस्थान मेंटेन करना चाहता है उसे एक बार तो 6 माह में रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। जैसे कोई पेंशनर होता है, पेंशनर को हर 6 महीने में अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है, तब जाकर उसका पेंशन कंटिन्यू होता है।
तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि हर 6 महीने के अंतर इस जीव को अपना स्वरूप का अनुभव करना जरूरी ही है। ये देखो, हम कह रहे हैं कि इस जीव को स्वरूप का अनुभव करना जरूरी है, लेकिन ये करता है क्योंकि इसे अन्य सब विषय तुच्छ भाषित होते हैं। ठीक है, विषयों में रमता हुआ ये जीव दिखाई नहीं देता है। निरंतर ये सब विषय भोग इसे किंपाक फल के समान भाषित होते हैं, जो दिखने में तो बहुत सुशोभित और बहुत आकर्षित है, लेकिन जैसे ही उनका भोग करता है महा दुख को और महासंक्लेशता को वो प्राप्त हो जाता है, और ये जानता है, इसीलिए ये निरंतर उससे निवृत्त या परावृत्त होने का प्रयास करता है। ज्ञानी तो वैसे विचार करें, हमारे सामने ज्ञानी के रूप में हम हमेशा भरत चक्रवर्ती को खड़ा करते हैं, और उनकी एक कथा भी बहुत ही प्रचलित है, जिसमें कोई जीव आया और कहने लग गया कि भरत चक्रवर्ती के क्या मज़े है, सब जगह पर ऐशो आराम और आनंद ही आनंद है, भोग ही भोग है, विषय भोग, खाने के नाम पर, स्त्रियों के नाम पर, राज्य के नाम पर, सब जगह पर अपनी ही चलती है, कपड़े आदि के नाम पर सब प्रकार के विषय भोग है, कितना सुखी है ये जीव। ऐसा किसी को प्रश्न या एक यूं कहिए कि कुतूहल उत्पन्न हो गया। बात राजा तक पहुंचती है। राजा चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती उसे सामने लाते हैं और वे उसे कहते हैं, हम तुम्हें हमारी दिल की क्या बात बताएं, और इसलिए उसका एक पैमाना, उनके परिणाम किस जाति के हैं ये जताने के लिए वे उसे कहते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे साथ में पास में ये तेल का भरा हुआ घड़ा हम दे रहे हैं, और तुम्हें करना कुछ नहीं है। मेरे ये जो 2 लोग हैं, ये तुम्हें पूरे मेरे राज्य में सफ़र करा के लेके आएंगे, तुम्हें आगे चलना है और ये पीछे पीछे तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, याद रखना कि ये तेल से भरा घड़ा, इसमें से एक बूंद भी तेल बाहर गिर गई तो ये दोनों तुम्हारी गर्दन छाड़ देंगे। तो वो जाकर आता है और इतना भयाक्रांत हुआ है ये जीव कि वो अपने मरण के भय से वो उस तेल के कलश को ही देखते देखते संभालते संभालते चला है, और जैसे ही फिर से राजा के सामने पहुंचता है तो राजा पूछते, क्यों, हमारा जो कोई राज्य की संपदा है, हमारी सुख सुविधाएं है, तुमने देखी? तो उसने कहा, महाराज हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमारा पूरा ध्यान उस कलश में पड़े तेल के पास में था, क्योंकि हमको हमारा प्राण प्यारा था, इसलिए हम कुछ भी देख नहीं पाए। राजन ने कहा, ठीक उसी प्रकार हम पूरे राज्य में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हैं, भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, स्त्रियों का भोग करते हुए दिखाई देते हैं, राज्य संचालन करता हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा किसी में भी मन रमता नहीं है। हमें तो एक निरंतर अपने आत्मा की धगश लगी है कि हम कब अपने स्वरूप का अनुभव करें। ये इस प्रकार की परिणति कुछ ज्ञानी जीव की होती है, जो विषयों को बिल्कुल तुच्छ महसूस करता हुआ उनसे विरक्त होने का यत्न करता है। थोड़ा सा विचार करें कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। उसको तो जिनवानी के सारे रहस्य समझ में आए हैं। तो वहाँ पर कहा है कि शरीर और जीव अत्यंत जुदे हैं, न्यारे हैं। ये भोजन आदि जीव ग्रहण करता नहीं, 3 काल में इसने ग्रहण किया नहीं है, मात्र ग्रहण करने का भाव किया है। ऐसा विचार करता हुआ वो जीव वो आहार आदि का त्याग करता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन जैसी थोड़ी सी शारीरिक क्षमता कम होती हुई दिखाई देती है, थोड़ा सा रोग से ग्रसित होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर से भयभीत हो जाता है कि इससे इस शरीर की इस अवस्था से कहीं मुझे मेरे सम्यक्त्व में, मेरे रत्नत्रय में दोष ना आ जाए, या मेरे परिणाम इतने हीन हो जाए और मेरे रत्नत्रय को दूषण ना आ जाए, ऐसा विचार करता हुआ वो जीव फिर से थोड़ा बहुत आहार पानी में फिर से प्रवृत्ति करता है। ऐसे धर पकड़ वाली अवस्था, धर पकड़ वाली अवस्था मतलब वो है ना, धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, मतलब छोड़ भी नहीं सकता है और पकड़ भी नहीं सकता है, ऐसी कुछ अवस्था इस जीव की है। ये चाहता तो भरसक है कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, लेकिन ऐसा तीव्र पुरुषार्थ नहीं है और कहीं मोक्ष मार्ग का अविनय ना हो जाए, कुछ गलत प्रथा परंपरा अपने से ना चले, ऐसा पूरा ख्याल रखता हुआ ये घर में रहकर अपने परिणामों को, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का यत्न करता है। आइए हम एक बार एक श्लोक पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। श्रावक पदानि देवै, फिर से श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। फिर से एक बार पढ़ेंगे। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु, संधि देखना, देवै और रेकादश अलग से पढ़ा है अपन ने। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। संधि देखते हैं एक बार उसमें। श्रावक पदानि, श्रावक पदानि देवै एकादश, संधि देख रहे, एकादश देवही वो विसर्ग आएंगे और एकादश ऐसा अलग निकलेगा। देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणे सह तिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। सरल है, इसमें कोई विशेष संधि नहीं है। अर्थ देखते शब्द के अनुसार। श्रावक पदानी, श्रावक पदानी मतलब क्या कह रहे हैं कि श्रावक की प्रतिमाएं, पद मतलब स्थान, श्रावक के पद मतलब श्रावक के स्थान, ठीक है, अर्थात श्रावक अवस्था के स्थान। देवै, देवै मतलब जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, कहे कहाँ आया, देशितानी, देशितानी मतलब कहे हैं, कितने कहे हैं, एकादश, एकादश स्थान कहे हैं। येषु खलु, येषु मतलब जिनमें, खलु मतलब निश्चय से, नियम से, कह रहे कंडीशंस क्या क्या है। स्वगुणा पूर्व गुणे, स्वगुणा मतलब वर्तमान का तो चलेगा ही चलेगा, और पूर्व गुणे, पूर्व गुणे मतलब पहले के गुणों को वर्तमान में जोड़कर आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा आप समझिए, पहले पूरा ही करते। सतिष्ठन्ते, सह मतलब ससंतिष्ठन्ते, साथ साथ, तिष्ठन्ते मतलब पूर्व के वर्तमान के साथ तिष्ठते हैं, रहते हैं, होते हैं, ओके। क्रम विवृद्धा, क्रम विवृद्धा मतलब क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए, मतलब यहां पर घटोती कहीं नहीं है, बढ़ोती ही बढ़ोती दिखाई दे रही है।
घटना काम अब मोक्ष मार्ग में नहीं होता है, अब निरंतर बढ़ने की बात है। समझ में आया? देखिए अभी एक जो शब्द आया है स्वगुणा पूर्व गुणे। स्वगुणा पूर्व गुणे मतलब मान लीजिए कोई जीव सेकेंड स्टैंडर्ड में है, तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड का पूरा विषय वस्तु पक्की मालूम है, ऐसा गृहित धर के ही उसको सेकेंड स्टैंडर्ड में पास लिया जाता है। कोई 9th में है, वो 10th में जाना चाहते तो 1 to 9 सभी उसके पक्के हो गए हैं, और इन सब का अभ्यास या इन सब का ज्ञान लेता हुआ वो 10th स्टैंडर्ड में प्रवेश करेगा। 10th की तो पढ़ाई करता ही करता है, उसका तो अभ्यास ग्रहण करेगा, लेकिन इसका ये पूरा इतना भी जो है वो सब उसमें गर्भित समझा जाएगा। स्वगुणा पूर्व गुणे मतलब पहले के गुणों का वर्तमान में उनका अनुकरण दिखाई देता है। ऐसा नहीं है पुढचं पाठ मागचं सपाट, मतलब पीछे का छोड़ देना और मात्र वर्तमान का चले रखना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वगुणा पूर्व गुणे का अर्थ ये निकलता है। क्रम विवृद्धा, क्रम विवृद्धा मतलब क्रम से वृद्धि को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर घटोती की बात नहीं है, वृद्धि, दृढ़ता, पुरुषार्थ। जैसे विषयों में अब वो त्याग करता है, भोगोपभोग में त्याग करेगा, देश व्रत, दिग्व्रत आदि संबंधी त्याग करेगा, निरंतर सामयिक के काल को बढ़ाएगा, आदि सब बातें यहाँ पर दिखाई देगी। आइए यहाँ पर टीका में ये सदासुखदास जी की टीका है, पढ़ते हैं थोड़ा सा अर्थ। भगवान सर्वज्ञ देव ने श्रावक धर्म के 11 स्थान कहे हैं। वे स्थान पूर्व के स्थानों के गुणों सहित क्रम से बढ़ते हुए रहते हैं। श्रावक के 11 पद है। पहला दर्शन, जिसे आचार्य देव ने दार्शनिक प्रतिमा ऐसे नाम दिया है। दूसरा दार्शनिक प्रतिमाधारी श्रावक, ऐसा दार्शनिक श्रावक ऐसा ही नाम, व्रतिक श्रावक। तीसरा सामयिक श्रावक, प्रोषदोपवासी श्रावक, सचित त्यागी श्रावक, रात्रि भोजन त्यागी श्रावक, ब्रह्मचर्यधारी श्रावक, आरंभ त्यागी श्रावक, परिग्रह त्यागी श्रावक, अनुमति त्यागी श्रावक, उद्दिष्ट त्यागी श्रावक, ऐसे 11 पद है। ठीक है, उद्दिष्ट त्यागी ये वन विचरु श्रावक की बात है, अर्थात गृहस्थी का त्याग इस जीव ने कर दिया है। आइए, जो ऊपर के पद का आचरण करेगा उसके पिछले पद का समस्त व्रत नियम आदि का आचरण धारण कर रहेगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर के पद के व्रत नियम को धारण करे, नीचे के पद के है ही नहीं, कुछ छोड़ दिए। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य पद धारण करेगा उसके दर्शन आदि 6 स्थानों का आचरण नियम से होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक आगे बढ़कर अपन विचार करेंगे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए 11वीं प्रतिमाधारी जीव है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मुनिराजों को तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना या प्रोषद उपवास अंगीकार करना ऐसा कोई नियम नहीं है, वे अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी आहारचर्या के लिए निकल सकते हैं। लेकिन 11वीं प्रतिमाधारी जो उद्दिष्ट त्यागी जीव है या ऐलक या आरिका का जीव है, वो उसको तो इस दिन नियम से उपवास होता ही होता है। क्यों उपवास क्यों होगा? क्योंकि वो अभी भी श्रावक है, एक। दूसरा, स्वगुणा पूर्व गुणे के न्याय से पूर्व में जो जो पुरुषार्थ किए थे
उनका अभी भी पालन होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? स्वगुणा पूर्व गुणे, जानबूझ के मैंने इस पॉइंट को लिया। या फिर आप यूज कह सकते हैं कि आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग आदि आदि, वहां पर जो ऐलक आदि अवस्था है वो किसी भी प्रकार से मंदिर निर्माण आदि आदि बातों की अनुमति भी नहीं दे सकता, या ये गृहस्थों को क्या हितकारी है क्या अहितकारी ऐसा भी नहीं बता सकता। कहने की बात इतनी है कि हितकारी अहितकारी मतलब मैं जिन वचन की बात नहीं कह रहा हूं, लौकिक कोई भी सलाह मशवरा या उपदेश वहां भी दिया नहीं जाता है। तो ये कहने की बात इतनी है क्योंकि पूर्व में ही उसका त्याग कर आया है, इसलिए वो अभ्यास है। और ये तो मुनि अवस्था में भी चलने वाला है, मतलब श्रावक अवस्था में भी चला ही है और ये कंटिन्यू होगा मुनि अवस्था में भी। समझ में आया? तो इस प्रकार ये अपन ने स्वगुणा पूर्व गुणे, इसका अर्थ अपन ने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला छंद देखते हैं। एक बार फिर से इस छंद को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। यदि हम बनारसी दास जी को देखना चाहे तो बनारसी दास जी को भी अपन इसमें लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी चतुर्दश अधिकार में काफी अच्छे छंद है और मार्मिक बातें उसमें भी आई है, तो उनको भी अपन उनका भी अभ्यास साथ साथ लेंगे। तो एक समीक्षक अभ्यास भी होगा और हम एप्पल टू एप्पल भी कंपेयर कर पाएंगे कि इनका क्या कहना है और यहाँ क्या कहना है। देखिए प्रतिमा किसको कहते हैं, ये बनारसी दास जी। संजम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। क्या कह रहे हैं देखिए, संजम अंश जग्यो जहाँ, पहले कंडीशन क्या है, सम्यक दृष्टि होना। ओके, एक भोग अरुचि परिणाम, भोगों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है अभी। ठीक है, देखिए भोग में स्पष्ट कह रहे अरुचि है, और ये जीव अब क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर अवस्था में व्यापार कर सकता है, शादी कर सकता है, बाल बच्चों को बड़ा कर सकता है, पढ़ा सकता है, सभी कार्य करता हुआ दिखाई देगा आपको। मतलब व्यापार आदि सब चल रहा है, यथावत चल रहा है। ऐसा होते हुए भी क्या कह रहे, भोग अरुचि परिणाम। भोग अरुचि परिणाम मतलब वहां पर उसको रुचि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए अरुचि की बात चलती है तो आप यूं समझिए कि अरुचि कैसे अपन लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक लोभी सेठ है और उसने आज समाज के अनेक लोगों, मान्यवरों को भोजन के लिए अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आमंत्रित किया है तो उसने सबको आज भोजन में हलवा पूड़ी आदि आदि काफ़ी पंच पकवान बनाए गए हैं। लोभ ही है, इसलिए प्रतिष्ठा न जाए इस लोभ के वश उसने ये सब व्यवस्था की है। हालांकि प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि सबने खा लिया है, सबने भोजन अच्छे से खाया, तो प्रश्न ये होता है कि क्या ये सेठ भी भोजन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा, लेकिन करते हुए उसके भाव क्या होंगे? हलवा खा रहा है तो हलवे में वो, अरे इसमें 700-800 रुपये किलो का घी है, इसमें बादाम 800 रुपये किलो के बादाम लगे हैं,
या इसमें इलायची 3,000 रुपया किलो की इलायची लगी है, आदि आदि का विचार करता हुआ वो जीव सचमुच उस भोजन का स्वाद नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि उस पैसों में है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भोग अरुचि मतलब क्या? उसको सामने भोग दिखाई देते हुए भी उसमें अरुचि क्यों है? क्योंकि उसकी रुचि अन्य जगह पर है। अब वहां तो लौकिक बात हो गई, लेकिन ये पारमार्थिक बात यहाँ पर घटित करनी है। और ये जो जीव है, ये जीव इसकी भोगों में अरुचि, अर्थात इसको रुचि अपने स्वतत्व में है, अपने आत्म तत्व में है, और इसलिए इसे भले ये खा रहा है या विषय भोगों को करता हुआ दिखाई दे रहा है या व्यापार आदि में भी प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल भी उसमें एकत्व स्थापित नहीं हो रहा है। एकत्व का अर्थ यहाँ पर श्रद्धा के स्तर पर लेना, ठीक है। वो श्रद्धा का जोर कम हो गया है, इसको निरंतर अंदर से एक टोका लग रहा है। टोका जैसे प्रचलित बात है कि हम घर के बाहर निकलते हैं और घर वाले अगर हमको पूछते हैं कि क्यों जी कहाँ चले, तो हम कहते हैं मैं बाहर निकलते समय मुझे टोका मत लगाया करो, काम बिगड़ते हैं। काम बिगड़ते हैं अर्थात यहाँ पर वो अंदर अब एक अभी शल्य या एक यूं कहिए कि कॉन्फिडेंस टूटता हुआ दिखाई देता है कि कार्य होगा कि नहीं होगा, कार्य होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार इसको टोका है कि ये भोगने में कुछ उपलब्धि नहीं है, मैं कहाँ रम रहा हूं, कहाँ रचपच रहा हूं। समझ में आया? ये इस प्रकार का जीव है जिसे बिल्कुल भी विषय भोग सुहावने लगते नहीं है, निरंतर टोका लगता है। और यही टोका इसको उस विषय से पूर्ण रूप से परावृत्त करने में समर्थ होगा कुछ काल के बाद में। भले अभी वर्तमान में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन यही टोका आगे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप धारण करेगा कि पूरे पुरुषार्थ से वो सब छोड़ देगा। देखिए, एक हमेशा कोई भी कार्य हमको जब दिखाई देता है, वो अचानक रातों रात कार्य हुआ नहीं है। वो कार्य जो हुआ है उसके पीछे अनेक दिनों का, अनेक वर्षों का चिंतन मनन घोलन चलता है, और तब जाकर किसी एक दिन वो कार्य हमको दिखाई देता है। जैसे आपको बताऊं, ये जो इलायची का पेड़ होता है ना, इलायची का, ये इलायची को बोने के बाद में इलायची कितने दिन बाद आती होगी? मतलब इलायची का पेड़ बाहर कितने दिन में प्रस्फुटित होता है? उसका पौधा थोड़ा सा जो उसका कुछ वृक्ष का जो अंश है वो बाहर बीज बोने के बाहर कब उसको अंकुर होता है, अंकुरित होता है? किसी को मालूम है? नहीं, जरा ज्यादा बोल दिया। 12 वर्ष की बात आती है। लगभग 12 वर्ष के बाद में वो पौधा बाहर निकलता है। कहने की बात यह है, इलायची आज इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि एक पौधा खड़ा होने के लिए 12, मतलब बाहर आने के लिए 12 साल लगे हैं। मतलब अब कोई ऐसा यूं कहिए कि थोड़ा सा अविवेकी हो या बहुत ही चंचल प्रवृत्ति वाला हो, वो बार बार खुदाई करे और बार बार बीज लगा है कि नहीं, उसको पानी तो डाले जा रहा हूँ लेकिन कुछ बाहर नहीं आ रहा है, कुछ बाहर नहीं आ रहा है, मतलब कितना धैर्य भी रख रहा है, ये भी हमको समझना चाहिए। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ पर निरंतर वो जो टोका है वो एक दिन निश्चित रूप से कार्य करेगा, बशर्ते हमारी
जो इच्छा है पूर्व की वो बरकरार रहे। जिस दिन टोका अंदर से आना बंद हो गया उस दिन से ये फिर से ढीला पड़ने वाला है। जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए कि पिता के बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन उसको कोई कुसंगति लग गई है। अब इस लड़के को सुधरने के चांसेस कब तक है? कहते हैं जब तक ये जब तक ये पिता के पास आता है, डेली उनको नमस्कार करता है, तब तक इसके सुधरने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जिस दिन पिता बोलेंगे बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, तो सुनने की सामर्थ्य रखेगा। और जिस दिन पिता के पास आना बंद हो जाए वो उस दिन समझ लेना कि ये अब हाथ से चला गया है, अब ये कहीं सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये टोका की बात कर रहा हूं कि अंदर से बिल्कुल ये रुचि इसमें नहीं आती है। और एक उदाहरण आता है, उदाहरण ऐसे है कि मैं ये इतनी भूमिका बना रहा हूं, जो पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है इसकी भूमिका, ये घर में रहता हुआ जीव है, सब खा रहा है पी रहा है अच्छे से, मीठा खाया तो मीठा भी एकदम आनंद करता हुआ खाता हुआ दिखाई देगा, पूरा तन्मयता से खाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर का अभिप्राय पकड़ने के लिए इतने सब उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, मैं उदाहरण ही भूल गया। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद लेते हैं। याद आया तो उसमें, हाँ आया, याद आ गया। देखिए, एक जीव एक सकड़े रास्ते से चल रहा है, ओके, और सकड़े रास्ते से जो चल रहा है इतना नैरो रोड है कि उस पर दूसरा सामने से भी कोई आए तो भी हटना पॉसिबल नहीं है। क्यों? मतलब सामने सामने आकर रुकना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए इतना सकड़ा रास्ता है और ये इस मुकाम तक पहुंचा है कि पीछे से एक शेर दहाड़ता हुआ पीछे से भागते आ रहा है, दूसरे सामने से हाथी गरजता हुआ मनमत्त हुआ ऐसा सामने से आ गया है, वो भी एकदम ऐसे क्रोधित होकर वो भी हाथी सामने से आया है, जो भी सामने आ रहा है उसको उखाड़ के फेंक रहा है। दो जन हो गए आगे पीछे। राइट साइड में इसके एक बहुत बड़ी खाई है, उसमें कूद जाए तो बचने के नहीं, टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, मतलब बचने का कोई अवसर नहीं है। और लेफ्ट साइड में एक छोटा गड्ढा है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि चार मार्ग है, चार मार्गों में से कोई ना कोई चयन करना ही करना है। ऐसा नहीं कि वो एकदम जगह पर खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। चार मार्ग है, चार मार्गों में से कोई ना कोई चयन करना है। तो कोई सुधी जीव होगा, वो कौन सा मार्ग अवलंबन करेगा? तो वेरी नेचुरल, वो जो छोटा गड्ढा है वो गड्ढे में ही कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि गड्ढे में जाएगा तो वहां से बचने के चांसेस है। एक पेशवा नाम की सीरियल है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन मैंने उसका एक थोड़ा सा भाग देखा योगवश। तो उसमें वो भट्ट, मतलब बाजीराव पेशवा के पिता, मतलब वो कैसे ग्रेट हुए उसकी बात चलती है। तो उनको एक काम असाइन किया गया था। काम ये असाइन किया गया था कि उनको औरंगजेब के एरिया में जाना है और वहाँ पर शाहू महाराज को बंदिस्त बनाया गया है। तो वहाँ से प्रमाण लेकर आना है
कि शाहू महाराज अभी भी जिंदा है। ठीक है, ये प्रमाण लेकर आना है उनको। तो और उनको वहां पर मराठों का कोई सरदार है, वो सरदार भी वहां पर उनको अंदर जाने के लिए डायरेक्शंस देगा, अर्थात थोड़ी सी मदद करेगा, ज्यादा नहीं, बस उनको कब कैसे एंट्री करनी इतना ही समझाने वाला, या कहा है शाहू महाराज इतना वो बताएगा। आगे जाकर उनको मिलना और मिलकर उनसे कोई ना कोई एक वस्तु ऐसी लेकर आना जो इसका प्रमाण होगी कि वो जिंदा है। अब होता ऐसे कि वो वहां पर जाते हैं, अंदर जाने में तो एकदम सक्सीड हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न आते समय में वो साथ में वो जो कोई उनकी जीवित रहने की निशानी ऐसी एक अंगूठी या कुछ और उनके कपड़े, ये दोनों लेकर निकलते हैं। अब बाहर जाते जाते वो औरंगजेब ने वहां पर एक पाश रचा होता है, और उस पाश में ऐसा होता है कि जैसे ही पैर रखता है तो वो एकदम नीचे गिर जाता है। गिर गया, दिखने के लिए एकदम प्लेन लैंड है, और पैर रखा तो अंदर गिर गया। तो औरंगजेब के सामने उसको लेके आया जाता है, और औरंगजेब उनको पूछता है कि तुम्हें तो मृत्युदंड ही दिया जाएगा, बोल तुम्हें कौन सी मौत मरनी है। पहले कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा खून मतलब तलवार से तुम्हारी गर्दन छाट दी जाए, एक। दूसरा कहते हैं कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके गर्दन छाट दी जाए, एक। दूसरा कहते हैं कि तुम्हें फांसी दी जाए, दो। और तीसरा तीसरा ये कहते हैं कि तुम्हें एकदम एकदम ऐसी खाई में, अटवी में डाला जाए, ऊपर से तुम्हें फेंक दिया जाए। ये तीन तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तो तुम्हें कौन सी मौत मरनी है। तो ये जो बाजीराव पेशवा के पिता है वो थोड़े से श्रूड है, मतलब ज्यादा विवेकी है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे कूद कर मरने में बहुत भय लगता है, इसलिए मुझे ऊपर से फेंकना मत, मुझे तो इन दोनों में से कोई भी दो मुझे चल जाएगी, एक झटके में काम हो जाएगा, मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे कोई ये नहीं, लेकिन वो तो भयानक स्थिति है, मुझे भय लगता है, इसलिए मुझे ऊपर से फेंकना नहीं। तो औरंगजेब बराबर विपरीत कार्य करता है। औरंगजेब कहता है कि इसको ऊपर से फेंका जाए, और फेंका जाए, क्यों फेंका गया, तो इसलिए कि देखो फांसी दी जाएगी तो भी वो मरने वाला था, बचने के कोई चांसेस नहीं थे। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाए तो भी वो मरने ही वाला था, बचने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो था उसमें हड्डी टूट सकती थी या कुछ हो सकता था, बचने के कोई ना कोई चांसेस थे, और इसलिए उसने वो तीसरा ऑप्शन ऑप्ट किया था। लेकिन राजा को गलत बोल दिया, क्योंकि उसे वो जानता था कि मैं जो कहूंगा उससे विपरीत वो मुझे कराएगा, और इसने जो उसको चाहिए था उसने वो नहीं करके कह दिया। मुझे तो इतना कहना है कि बचने के अवसर ढूंढने पड़ते हैं, और ये जो प्रतिमाधारी जीव है ये निरंतर भोगों में प्रवृत्ति करता हुआ भी हताश होता है, और उनसे बचने का अवसर ढूंढता है, या कम पाप में प्रवृत्ति कैसे हो इसके अवसर ढूंढते रहता है। ठीक है, और इसके लिए ये दर्शन प्रतिमा अब बताई जाएगी। देखते हैं क्या कहते हैं दर्शन प्रतिमा। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्व पथ गृह्य। देखो फिर से, सम्यक दर्शन शुद्ध
संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिक दार्शनिकस्तत्वपथ गृह्य। दार्शनिक देखो, आचार्य देव ने यहाँ पर जो नाम दिए हैं ये थोड़े से अलग से है। मतलब दर्शन प्रतिमा है ना, ये दार्शनिक प्रतिमा कहेंगे, दार्शनिक वृत्तिक प्रतिमा ऐसा। तो थोड़े से इनकी नाम रखने की शैली भी थोड़ी सी अलग है। क्या कह रहे हैं, संधि देखते हैं पहले। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण। संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिक दार्शनिकः तत्व पथ गृह्य। ये दार्शनिक श्रावक की बात है। दार्शनिक कहकर दार्शनिक श्रावक की बात है। क्या है सम्यक दर्शन शुद्ध? सम्यक दर्शन शुद्ध मतलब जो सम्यक दर्शन को शुद्ध करता है। एक, संसार शरीर भोग निर्विण्ण। जो संसार एक, शरीर और भोग तीन, निर्विण्ण। निर्विण्ण मतलब विरक्त हो गया है। निहि अधिक विन्न, उससे रहित हुआ है। ओके, निर्विण्ण। तो कह रहे कि संसार शरीर और भोग से विशेष प्रकार से हट गया है। ओके, पंचगुरु चरण शरणों, और उसने पंच परमेष्टि पद की शरण ली है। ऐसा जो जीव होता है वह दार्शनिक प्रतिमा धारी जीव है। और उसके एक बात और कह रहे, तत्व पथ गृह्य। तत्व पथ गृह्य मतलब 8 मूल गुणों को जो धारण कर रहा है वह तत्व, या फिर यूं कहिए कि जो यथार्थ विषय यथार्थ वस्तु को ग्रहण करने में तत्पर हुआ है वो तत्व पथ गृह्य। ओके, अर्थात उस मार्ग पर ही चला है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसे ही वस्तु स्वरूप के अनुसार ही चलता है, उसका ही अनुकरण करता है। या पंच परमेष्टियों द्वारा प्रतिपादित, या आप यूं कहिए अरहंत द्वारा प्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है, उसी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता हुआ यह जीव है। ठीक है, ये तो हमारा शब्दार्थ हुआ। आइए थोड़ा सा अर्थ भी पढ़ते हैं। जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो। एक, ये किसके लिए कहते होंगे? सम्यक दर्शन शुद्ध। तो सम्यक दर्शन को शुद्ध कैसे किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। 25 प्रकार के मल दोष, कोई बताएगा 25 मल दोष क्या है? शंका, जो वात्सल्य आदि 8 गुण है उसके विरुद्ध 8 गुण, 6 अनायतन, 8 कुदेव को गुरु की श्रद्धा, 3 मूर्ता, हाँ 17 अष्टमद और 8 मत। 8 मत। अरे वो याद करना, वो पद अपना ये स्टार्टिंग में हो गया है। तो उसी को मल कह रहे हैं। ठीक है, जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित है। एक, दूसरा, निरंतर संसारवास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो।
ये कहा की बात आ गई, ये संसार शरीर भोग निर्विण्ण, उसका उन्होंने खुलासा किया। तो सम्यक दर्शन शुद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं, 25 दोषों से रहित और निरंतर उसमें वृद्धि कर रहा है, क्योंकि पहले ही श्लोक में लिखा है क्रम विवृद्धा, अर्थात नियम से आगे आगे ही बढ़ रहा है। आज से कल अगर विचार करें तो वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ऐसा समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहा है लड़का, तो एग्जाम दे रहा है तो वो क्या देखेगा कि पहले से आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, या यूनिट टेस्ट में मुझे मान लीजिए 85% थे, तो आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले हैं या कहाँ खड़ा हूँ, इसका वो ज्ञान करेगा। तो ये क्या है, ये स्वयं को एनालाइज कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्रम विवृद्धा कहकर वहां पर वो भी स्वयं को एनालाइज करेगा। और किस प्रकार संसार शरीर भोग से ये निवृत्त होता है। देखो वैराग्य के कारण तत्वार सूत्र में बताया है कि संसार शरीर क्या है श्रेयांश वो, अरे वो संसार जगत काय स्वभाव, यस, जगत काय स्वभाव वा स्वरूप वैराग्यार्थम, वहां पर भी वैराग्य का कारण बता रहे हैं। तो जगत का स्वरूप विचार करना ये वैराग्य का कारण, काय का स्वरूप का विचार करना ये वैराग्य का कारण, क्योंकि ये अपनी हो ही नहीं सकती है। तो जगत काय स्वभाव और इनके स्वभाव का विचार करता हुआ ये बराबर उनसे हटता है, क्योंकि ये अपने अनुसार चलते नहीं है, ये अपने कभी बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अनादिकाल से इसने जितने भी यत्न किए हैं इसको अपने बनाने के, जितने भी पैतरे इसने डाल दिए हैं इस शरीर को या इस जगत को अपने अनुकूल बनाने के, लेकिन ऐसा होते हुए भी ये जगत कभी भी इसके अनुकूल हुआ नहीं और ये शरीर भी इसके अनुकूल हुआ नहीं है। तो जगत काय स्वभाव व स्वरूप वैराग्यार्थम, और इसलिए स्वरूप को ध्याता हुआ जीव वैराग्य को अंगीकार करता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं संसार शरीर भोग निर्विन्ना। तो संसार शरीर और भोग ये दुखकारी है, दुख रूप है, वर्तमान में आकुलता उत्पन्न कर रहे हैं और भविष्य में भी दुख का कारण होंगे। इसलिए ये विषय चोर बहु फिरत है, ऐसे विषय चोर बहुत घूमते हैं जो मेरे ज्ञान धन का हरण करने के लिए समर्थ है। इसलिए ये अत्यंत अत्यंत जागृत होता हुआ इन विषयों से परावृत्त हो जाता है, क्योंकि अपने चिंतामणि रत्न की उसे रक्षा करनी है। और यदि ये गाफिल हो जाएगा तो ये बिल्कुल इसका चिंतामणि रत्न वो तो लूटने वाला है। जैसे एक प्रश्न है, मेरे पास में मान लीजिए हीरो की एक थैली है, तो क्या मैं वो थैली सबको दिखाते दिखाते घूमूंगा या उसे एकदम बंदिस्त छुपा कर मैं आगे बढ़ूंगा? अरे वो हीरा तो छोड़ दीजिए, मेरे पास 50,000 का एक बंडल है। अब वो बंडल है तो बंडल मैं ऐसे लेके जाऊंगा कि कोई मतलब बार बार जहां पर रखा है ना वहां पर मैं बार बार फील करूंगा, अरे है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, और निरंतर एक अंदर में वो मेरा उपयोग उसके रक्षा के प्रति ही होगा। वैसे ही यहाँ पर जिस प्रकार लोक में जिस रुपये पैसे में इस जीव को रुचि पाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जीव को अपने आत्म तत्व में रुचि है, और ये आत्म तत्व या इसका रत्नत्रय ये छीना न जाए, पतित ना हो जाए, इसलिए निरंतर जागृत रहता है और निरंतर उसकी रक्षा के हेतु यत्न करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? तो
ये संसार शरीर भोग निर्विण्ण। पंच गुरु चरण शरणो अर्थात पंच परमेष्टि के की शरण को अंगीकार करता है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए। तो यहाँ पर जब वो अपने शुद्धात्मा में स्थित नहीं हो पा रहा है तो नियम से देव पूजा, गुरु पास्ती आदि आदि सब करता हुआ वो दिखाई देता है, षट आवश्यकों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा पंच गुरु चरण शरणो, उनके कहे अनुसार चलना। उनकी शरण में जाना मतलब उनको नमस्कार किया मतलब शरण लेना नहीं, उनके कहे अनुसार अनुकरण करता हुआ वैसी ही प्रवृत्ति करना, वैसी ही धारणा करना, वैसा ही दृढ़ श्रद्धा करना, ये पंच गुरु चरण शरणों। मतलब इसमें विपरीतता नहीं होगी, मात्र एक नमस्कार कर दिया और फिर चमत्कार की कल्पना करना, ऐसा अपना जैन धर्म नहीं है। एक माला गुन ली, पंच परमेष्टि का स्मरण कर की हुई और उसमें माला गुनते हुए भी इसमें बिल्कुल भी भाव वासन नहीं कि ये पंच परमेष्टि का स्वरूप कैसा है, कि वो कुछ देने में समर्थ नहीं है। पंच परमेष्टि का स्वरूप यही है कि हमको पंच परमेष्टि जैसा बनना है, तो पंच परमेष्टि को याद करने में कोई कार्यकारी है। अगर पंच परमेष्टि से या नमोकार की माला फेरे या कोई अरहंत को या आदिनाथ आदि तीर्थंकरों को याद करे और उनसे किसी भौतिक सुख की वांछा करे, तो ये पंचगुरु शरण नहीं है, पंचगुरु डील है। अर्थात पंचगुरु से अपन एक लेवा देवा कर रहे कि तुम मेरा ये काम करो तो मैं तुम्हारी नौकरी चाकरी करूंगा। तो ये इस प्रकार का अवर्णवाद है कि हम भगवान के स्वरूप को न समझकर अज्ञानता में या भय से हम विपरीत कार्य कर बैठते हैं। और यह जीव अत्यंत श्रद्धानी होता हुआ ये पंच परमेष्टि के स्वरूप को अच्छे से ध्यान चुका है और ये स्वयं अब उस पंच परमेष्टि पद में स्थित होना चाहता है, इसलिए उन्हीं का वो चिंतन करता है, उन्हीं का स्मरण करता है, उनके ही मार्ग पर चलने का यत्न करता है। और कितने भी प्रसंग ऐसे उसके बनते हुए वहां पर वो कषाय को व्यक्त नहीं करता है, निरंतर भेद ज्ञान करता हुआ पर वस्तु से अपने मोह को हटाने का यत्न करता है। मतलब इस जीव को जो संसार में परिभ्रमण कराने का कारण है, ये इसकी इच्छा है, पर वस्तु बनी रहे ऐसी जो दिन रात इसकी इच्छा है, उस इच्छा को, उस वासना को वो तोड़ने के लिए ये निरंतर पंचगुरु के कहे अनुसार उनके तत्वों का अनुकरण करता है। समझ में आया? हम जल्दी से बनारसी दास जी का भी छंद पढ़ते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें इष्टोपदेश का मुक्तो जिता मुहुर मोहा मये सर्वे पुद्गला उच्चेष्टेष्वतेष्वाद्य मम विद्यस्य का स्पृहा। हाँ, भुक्तो जित्ता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्व मुत्सृज्यो। कौन सा? तेष्वाद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मतलब स्पृहा मतलब इच्छा। मैंने ये अनंत पुद्गलों को अनेक बार ग्रहण किया है और छोड़ दिया है। तो कह रहे ये कैसे हो गए? जिसको ग्रहण करके छोड़ दिया जाता है वो तो उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट मतलब वमन की हुई वस्तु फिर से कोई चाटता है, जैसे लोक में उसे चाटना निंदक माना जाता है, ग्लानि रूप माना जाता है, उसी प्रकार पुद्गलों को ग्रहण करने की वांछा ऐसी ही ग्लानि परक होनी चाहिए। भोजन की कहो, कपड़ों की कहो, ये सोना चांदी आदि की कहो, या फिर रुपए पैसे आदि के भोगों की कहो, कह रहे ये सब तुमने अनेक बार भोगा है, ग्रहण किया है और छोड़ के चले गए हो। ऐसा होते हुए फिर से तुम्हें नवीनता से ऐसी इच्छा होती हुई दिखाई दे रही है। आइए एक छंद यहाँ का देखते, बनारसी दास जी का दर्शन प्रतिमा। बहुत बढ़िया छंद है, इसमें भी अपन विचार करते। 8 मूल गुण संग्रहे कुवसन क्रिया न कोय
दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोए। क्या कह रहे? 8 मूल गुण संग्रह, मतलब वहां 25 दोषों से रहित, बराबर। 1 कुव्यसन क्रिया न कोय, अर्थात सप्त व्यसन का त्यागी होता हुआ जीव है। मतलब जुआ, मांस, मदिरा, स्त्री सेवन, पर स्त्री सेवन, वेश्यागमन, चोरी, इन सब से वो निवृत्त हुआ है। देखो, तब तक ये भूमिका नहीं बनने वाली है। दर्शन प्रतिमा आनी है तो ये सबसे निवृत्त। अभी कोई ऐसा है कि शेयर मार्केट में सट्टा खेलता हो तो दर्शन प्रतिमा नहीं होगी उसकी। वो तो विचार करना पड़ेगा उसको, मुझे शेयर मार्केट में रुकना है, यहाँ लेना है। बिल्कुल ऐसा है ये जीव। तो सप्त व्यसन से रहित यहाँ पर ये जीव है। सप्त व्यसन का अर्थ भाव सप्त व्यसन और द्रव्य सप्त व्यसन, ऐसे 2 रूप से बताए हैं। और यहाँ पर सप्त व्यसन का द्रव्य पक्ष तो है ही है, और भाव पक्ष में भी उत्तरोत्तर वो आगे बढ़ने का यत्न करता है। ठीक है, तो ये कुव्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोए। ठीक है, तो यहां पर दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन गुण को निर्मल करना है। यहां पर कौन सा दर्शन गुण? देव दर्शन यहां पर नहीं लेना हो। मतलब कोई ऐसा, मतलब बहुत जगह पर ये ऐसा भ्रम चलता है कि भगवान का दर्शन करने का नियम ले लिया, अर्थात अपनी दर्शन प्रतिमा पल गई। ओके, सो यहाँ पर देखो ये परिभाषा यहाँ या समन भद्र स्वामी को अगर हम पढ़ते हैं तो वो दर्शन गुण निर्मल करे, यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा की है। श्रद्धा गुण को निर्मल करना है, अर्थात जितना भी अपने में अहम करने के लिए जो जो क्रियाओं का अवलंबन होना है, उन अवलंबनों को करता हुआ ये जीव है। और देव दर्शन पंचगुरु चरण शरणों, यहां पर भी कहा है पंचगुरु चरण शरणों, मतलब जाकर नमस्कार करना नहीं, ये बात नहीं है। डेली देव दर्शन करना नहीं। मैं भगवान के पास जा रहा हूं तो भगवान बनने के लिए जा रहा हूं। समझ में आया? मैं भगवान का स्मरण करता हूं तो भगवान बनने के लिए उनको स्मरण करता हूं। मैं मुनिराज को वंदन करता हूं तो मैं मुनि तुल्य अपना जीवन करने के लिए, या मुनि उस अवस्था को प्रकट करने की भावना से युक्त मैं वहां पर नमस्कार करता हूं। समझ में आ रहा है? ये इस भावना से जब तक हम आगे गए नहीं है तब तक ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रांतियां बहुत चल रही है। भ्रांतियां इतनी चल रही कि आजकल मुनियों को या फिर भगवान को एक काम अलॉट कर दिया गया है, साहब आप हमको आप हमारी रक्षा करना और हमको मार्गदर्शन करते रहना। मार्गदर्शन करेंगे तो वो अपना काम कब करेंगे? तुम्हें उनसे मार्गदर्शक तत्वों को तुम्हें अंगीकार करना होगा। तुम जब तक उन पर डिपेंडेंट हो तब तक तुम्हारा काम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम एक स्वाधीन तत्व हो, और स्वाधीनता जब तक है तब तक ही सुख की तलाश की जा सकती है। पराधीनता में सुख की तलाश करना भ्रम है, क्योंकि सुख पाया ही नहीं जाएगा, सुखाभास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दर्शन प्रतिमा निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोए, ऐसी ये दर्शन प्रतिमा की बात आई है। थोड़ा सा अपन कल इसकी और थोड़ी सी चर्चा करेंगे और क्रमशः फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो पूछ दिए, नहीं तो फिर रुक जाएंगे।